अगर हम लोग दिसंबर एंड तक की बात करें, अगले 1.5 महीने की, तो मार्केट में हम लोगों को क्या देखने मिल सकता है? मार्केट में नीचे के लेवल से अच्छा एक मूव आया है, थोड़ा प्राइसेस थोड़े से ऊपर आया है, लेकिन अभी भी एमएसपी के नीचे है। इंटरनेशनल मार्केट जो सीबोर्ड था $1020 के आसपास ट्रेड कर रहा था, वो 1120 और ऊपर में 1155 के लेवल भी हमें देखने मिले हैं। मुझे लगता है कि वहां से अगर थोड़ा सा बूस्ट मिलता है तो प्राइसेस में दिसंबर में यहाँ से 100-150 रुपया और बढ़ने के चांसेस है। प्रोबेबली एक बार 5000-5050 के लेवल्स ऊपर देखने मिल सकते हैं। प्लांट रेट की बात करें हम लोग एपीएमसी के, जी बिल्कुल, ये प्लांट रेट के रेट है। मंडी के रेट्स निकालना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वैरायटी बहुत ज्यादा अलग अलग आती है वहां पर ऊपर मंडियां कभी कभी 5000-6000 भी बिकती है और नीचे में 3800-4000 भी बिकती है। जी सर, जी सर। अभी सर आपने इंटरनेशनल मार्केट की बात की है। इंटरनेशनल मार्केट में हम लोगों ने पिछले हफ्ता भर में थोड़ा सा सुधार देखने मिला हम लोगों को, तो उसके मेनली रीजन क्या है? क्या और इंटरनेशनल मार्केट में ये जो सपोर्ट मिला है वो आगे भी देखने मिलेगा? यूएस में क्या था, जब से ट्रम्प साहब आए तो उन्होंने टैरिफ निरंतर लगाते गए थे और उसी के चक्कर में चाइना और उनका काफी टसल चला था। तो चाइना ने जो है सोयाबीन और कॉर्न इंपोर्ट पर काफी ज्यादा रोक लगा रखी थी, वहां पर एक्सेस परचेस नहीं कर रहे थे वो। लेकिन जैसे ही उनके आपस में समझौता शुरू हुआ तो चाइना ने कहा था कि हम आपसे सोयाबीन अच्छी मात्रा में खरीदेंगे, 25 मिलियन मेट्रिक टन आपसे निरंतर 3 साल तक खरीदते रहेंगे। तो वो एक प्राइजेस को बूस्ट मिला, जो प्राइजेस वहां पर स्टॉक स्टकअप हो गया था, वहां से निकासी नहीं हो रही थी, तो इसीलिए प्राइजेस वहां अंडर टोन में ट्रेड कर रहे थे। लेकिन जैसे ही मार्केट में न्यूज आई, प्राइजेस $1100 के ऊपर वहां ट्रेड कर रहे हैं और अभी 1130 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मुझे लगता है कि 1250 के लेवल्स जैसे जैसे वहां से माल की निकासी निकलेगी, चाइना अपना इंपोर्ट और एग्रेसिव में बढ़ाएगा, तो आई थिंक $1250 प्रति बुशल के लेवल्स भी वहां पर अभी देखने। अभी सर अगर हम लोग इंडिया के मतलब अपने अंदर के कंट्री के अंदर के अगर हम लोग प्रोडक्शन की बात करें तो इस साल प्रोडक्शन क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि अलग अलग जो रिपोर्ट आ रहे हैं उसके जो अनुमान है वो भी अलग अलग है, तो आपके हिसाब से क्या प्रोडक्शन लेवल हो सकता है? जी बिल्कुल, लास्ट ईयर का प्रोडक्शन हम देखते हैं तो वहां पे जो फिगर्स आ रहे थे 120 लाख से 125 लाख टन के आसपास का फिगर था। इस बार स्विंग 3 से 4% कम थी, लेकिन एक्सेस बारिश से यहाँ पर यील्ड लॉसेस बहुत ज्यादा हुई है। तो जो सामान्य जो प्रेडिक्शन आते हैं, जैसे आप जो भिन्न भिन्न एजेंसीज है, सोपा हुई उन्होंने 105 लाख टन का है, बाकी आप ट्रेडर या किसानों के व्यूज अगर देते हो तो ये 90 से 95 लाख टन के आसपास की फसल आती है। मतलब पिछले साल के मुकाबले 25 से 30% ये फसल निश्चित तौर से कम हो सकती है। मतलब जो एवरेज यील्ड है वो ड्रास्टिकली कम हुई है। अति वृष्टि, अति बारिश होने के कारण यील्ड लॉसेस काफी ज्यादा है और ये आपको जनवरी के बाद निश्चित तौर से पता चलेगा, जैसे ही अराइवल्स ड्राई हो जाएगी। इस साल की अराइवल्स बहुत ज्यादा नहीं रही, जो पीक में रही है 10 से 11 लाख बोरी ऑल ओवर इंडिया की अराइवल्स रही है, जो कभी कभी 15 लाख बोरी भी हुआ करती थी। तो ये क्लियर इंडिकेशन है कि फसल में कहीं ना कहीं थोड़ी सी फूल निकलेगी जनवरी के बाद, आपके तौर में निश्चित तौर में समझ। इस साल अगर हमारा डीओसी का एक्सपोर्ट कम होता है, जिसका अभी आपने बोला कि अब हमारा डीओसी एक्सपोर्ट अभी भी कम है, तो अगर डीओसी पिछले साल हमारा 20 लाख टन हुआ था, इस साल में अगर उससे कम होता है तो क्या इसका इम्पैक्ट हम लोग को प्राइसेस में देखने मिल सकता है? या फिर आसान भाषा में ये कहूँ कि इस साल हम लोगों को एक्सपोर्ट कितना करना पड़ सकता है? एक्सपोर्ट इस बार कम ही होगा क्योंकि दो रीजन है मुख्य। एक तो फसल ही कम है, फसल अगर 30% कम है तो एक्सपोर्ट के लिए उतना स्कोप नहीं है। हमारे यहाँ नॉर्मली 80-85 लाख टन की क्रशिंग होती है, 9 से 10 लाख टन हम सीडिंग के लिए रखते हैं। और खास बात इस बार जो कैरी फॉरवर्ड है ये बहुत ड्रास्टिकली रिड्यूस हुआ है। पिछले बार नाफेड के पास करीब करीब 30 लाख टन का उसका परचेसिंग था। इस बार मुझे लगता है कि ऑल ओवर इंडिया कैरी फॉरवर्ड स्टॉक भी अगर हम पकड़ते तो 4 से 5 लाख टन से ज्यादा होने के चांसेस कम है। अगर जून की बात करते तो 16 लाख टन था नाफेड के पास, उसने निरंतर सेल करते चले गए और कैरी फॉरवर्ड स्टॉक निग्लिजिबल है। जिस कमोडिटी में कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कम होते हैं उसके बढ़ने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। आप कोई भी एग्री कमोडिटी को अगर गौर करते हो तो जहां कैरी फॉरवर्ड स्टॉक कम, वहां पर प्राइसेस बढ़ने के चांसेस अत्यधिक होते हैं।